अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मज़े का है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत नवाजिश है और बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मुझे इंग्लैंड का स्किल्ड वर्कर वीज़ा एलोकेट हो गया है 5 ईयर का। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक डिज़ायर थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान से मूव करूं और बाहर जाके अपने आप को सेटल करूं और वहाँ पे कुछ जो भी अपना कारोबार है या जो भी मैंने सेटअप करना है वहाँ पे करूं। मुझे काफ़ी लंबी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ी, काफ़ी भाग-दौड़ करनी पड़ी, काफ़ी लर्न किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने की, जो कि शायद मैं अगर इस प्रोसीजर में नहीं पड़ता, तो मैं कभी भी नहीं करता। अब ये जो वीज़ा इशू होने का पूरा प्रोसीजर है, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँगा कि क्या-क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ी, कैसे करनी पड़ी। बट आज के व्लॉग में मैं सिर्फ़ आपको एक समराइज़्ड चीज़ें बताऊँगा कि मुझे बेसिकली कैसे मैंने ये काम किया और कितना टाइम लगा और कब ये कंप्लीट हुआ और पैसे कितने खर्च हुए। जॉब का जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैंने इंग्लैंड में जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं लिंक्डइन और इंडीड, उनके ऊपर हंटिंग शुरू की थी और इट टुक मी अबाउट 2 एंड हाफ मंथ कि मुझे वहाँ पे कंटिन्यूस में अपनी जॉब हंट करता रहा, सीवीज़ ड्रॉप करता रहा मुख्तलिफ़ जगहों पे और अल्टीमेटली मुझे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में एज़ ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे एक जॉब ऑफ़र हुई और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था। और इस जॉब के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने अप्लाई किया था आज से 3 महीने पहले, तो तकरीबन 11 लोगों ने मेरे साथ अप्लाई किया था और इन 11 लोगों में से मेरा भी एक नाम था और मुझे ईमेल रिसीव हुई पहले कि जी आपको हमने शॉर्ट लिस्ट किया और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमें शेयर करें। इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो लिस्ट थी वो काफ़ी लंबी थी। उसमें मेरी एजुकेशनल डिग्रीज़ थी, मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे और मेरी जो प्रीवियस जॉब है आर्मी रिलेटेड, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो उनको रिक्वायर्ड थी और एक लंबी लिस्ट थी जो मुझे कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। स्पेशली जो पेपर वर्क प्री वीज़ा जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जिसमें स्पेशली मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, मेरी डिग्रीज़ के रिलेटेड, मेरी जॉब के रिलेटेड, मेरी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड ये चीज़ें थी ज़्यादा। चूँकि अभी तो मुझे सिर्फ कंपनी ने ओके किया था, बट मैंने जब ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और मुझे ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में तकरीबन 15 से 20 दिन लगे और मैंने ये डॉक्यूमेंट जब सबमिट कर दिए तो उसके बाद मुझे एक मेल आई कि मुझे उन्होंने इंटरव्यू करना है और मेरा तकरीबन हाफ़ एन आवर का ज़ूम के ऊपर प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, जिसमें मल्टीपल किस्म के क्वेश्चंस थे। 3 लोगों ने मिलके मेरा इंटरव्यू किया था और उसके अंदर मेरी स्पेशली जो मैनेजमेंट के रिलेटेड स्किल्स हैं और ऑपरेशंस के रिलेटेड स्किल्स हैं और मेरी एजुकेशन और उसके प्रीवियस वर्क हिस्ट्री, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे किए थे। और इंटरव्यू के बाद तकरीबन 1 हफ़्ता तो खामोशी रही, एज़ सच मुझे कोई रिस्पांस रिसीव नहीं हुआ और मैं यही समझ रहा था कि जिस तरह मैं बहुत सारे सीवीज़ ड्रॉप करता हूँ, तो माइट बी कि यहाँ पे भी बस ये सीवी चली जाएगी और वल्लाह अलम के पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 दिन बाद मुझे उस कंपनी की तरफ से मेरा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसीव हुआ ईमेल के थ्रू। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था एक लंबा चौड़ा सा डॉक्यूमेंट था ऑलमोस्ट 7-8 सफ़ों का, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, स्पेशली मेरी जॉब के रिलेटेड, मेरी जो वहाँ पे जो जॉब थी यूके में, उसके जो मेरे जॉब का पोर्टफोलियो था वो क्या है, मुझे वहाँ पे काम क्या करना है, मेरी पे कितनी होगी, मेरी अपॉइंटमेंट कहाँ होगी, मुझे रहना कहाँ पे होगा, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में लिखी हुई थी। और मुझे ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि मैं वो एग्रीमेंट साइन करके प्रिंट निकाल के स्कैन करके दोबारा भेजूँ और उसके साथ मुझे 2 रेफरेंसेस भी देने थे। इन रेफरेंसेस में मेरे जो करीबी जानने वाले हैं लोग हैं उनमें से, और कुछ इंग्लैंड में एक मेरे दोस्त थे, उनका रेफरेंस मैंने दिया और उस जॉब एग्रीमेंट को साइन करने के बाद मुझे उनका बताया गया कि आप अपनी जो एनएचएस की फ़ीस है और बाकी जो होम ऑफ़िस की फ़ीसें हैं वो सबमिट कर दें, और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो फ़ीसें सबमिट की कंपनी को, और उन्होंने मेरा जो होम ऑफ़िस यूके होम ऑफ़िस है वहाँ पे मेरा स्पॉन्सरशिप लेटर अप्लाई किया और तकरीबन 10 डेज़ इसमें मज़ीद लगे मेरे स्पॉन्सरशिप लेटर आने में, और अल्टीमेटली मेरा स्पॉन्सरशिप लेटर मुझे रिसीव हुआ और उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया
और वीज़ा अप्लाई करने से पहले भी एक लंबी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो कि मुझे पूरी करनी थी, बट मैंने वो कंप्लीट किया। मैं आगे बताता हूँ आपको उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरे किए थे। और मैंने प्रायोरिटी सर्विस ली थी, तकरीबन £550 उसकी फ़ी मैंने पे की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4 दिन के अंदर वीज़ा आ गया। जो मेरा स्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो विदिन 4 डेज़ मुझे रिसीव हो गया था। पेपर वर्क में अगर हम बात करें तो काफ़ी लेथार्जिक किस्म का पेपर वर्क था, बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्टों की लिस्टें थी जो मैंने पूरी करनी थी, और समझेंगे एक लॉट ऑफ पेपर वर्क था। उसके अंदर जो मोटे मोटे जो चीज़ें हैं, स्पेशली HEC से रिलेटेड कुछ डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन थी, फिर मेरे बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड बहुत सारी मुझे स्टेटमेंट इकट्ठी करनी पड़ी, फाइनेंशियल ईयर के, मेरे टैक्स रिटर्न्स के बारे में थी, फिर मेरी प्रॉपर्टी के बारे में जो मेरी नाम पे है उनके डॉक्यूमेंटेशन मुझे इकट्ठे करने पड़े। और स्पेशली जो पोस्ट वीज़ा पेपर्स थे उसमें जो 1-5 का सर्टिफिकेट है, फिर नादरा के FRCs हैं, फिर मेरी फ़ैमिली का, मेरे पेरेंट्स की फ़ैमिली का, और उनके मतलब एक लंबी लिस्ट थी। बस अब ना ही पूछें कि मेरा तो धुआं ही निकल गया तकरीबन वो डॉक्यूमेंट करते। और TB टेस्ट मुझे करवाना पड़ा। इसके बारे में अलग अलग से मैं एक वीलॉग करूँगा और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये कैसे मैंने किया, कितना टाइम लगा, ख़र्चा कितना हुआ, और अंदाज़न मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाने में जैसा पुलिस वेरिफिकेशन है तो 5-7 दिन लगे उसमें, क्योंकि कभी वहाँ बिजली बंद होती थी, कभी पुलिस वाले नहीं होते थे, कभी मैं लेट होता था, कभी कहते कि वो पासपोर्ट लेके आ जाएं, कभी ये चीज़ ले आएँ, कभी वो चीज़ ले आएँ। और इसी तरह TB टेस्ट के लिए भी मुझे तकरीबन 2 दिन लगे, उसमें 10,500 रुपया उसकी मैंने फ़ीस दी, और TB टेस्ट वगैरह मैंने करवा के और सारी चीज़ें, और ये मैंने फिर सबमिट किया था होम ऑफिस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, और 4 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा अप्रूव होकर आ गया। मैंने अपना वीज़ा 29 को सबमिट किया था, और 4th को मुझे मेरा वीज़ा वापस रिसीव हो गया था। मैंने कलेक्ट कर लिया था और वीज़ा लगा हुआ था मेरा। इस वीज़े की कापी आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ये था जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्टरी ब्रीफ ट्यूटोरियल कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे क्या क्या हर्डल्स पेश आए, और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मज़ीद 2-3 वीलॉग और करूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर स्पेशली आप लोग जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप ऐसी किसी फार्मेलिटी में पड़े हुए हैं तो एग्जैक्टली आपको पता हो कि कहाँ पे आपने जाना है और क्या करना है। तो इसके साथ हमारा वीलॉग ख़त्म होता है जी आज का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट दोबारा वही है कि अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आप समझते हैं कि आपको कुछ बेहतर नॉलेज रिसीव हो रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमारा UN नंबर ऑपरेट कर रहा होता है 0311180008, और हमारी वेबसाइट www.broadsheet.com.pk पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहे हैं UK में तो फ्रीलांसिंग गुरु के नाम से हमारा दूसरा YouTube चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अब तक मुझे इजाज़त दें, और अगले वीलॉग में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे पूरी की, और जिस डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर मुझे विदिन 4 डेज़ मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।